जय श्री सूर्य नारायण, जय पवन पुत्र हनुमान। श्रद्धा और भक्ति के इस पावन प्रवाह में आइए हम उस क्षण की कल्पना करें जब ब्रह्मांड के दो महातेज एक दूसरे के सम्मुख थे। यह गाथा केवल एक शिष्य और गुरु की नहीं, बल्कि समर्पण की पराकाष्ठा और ज्ञान के अनंत प्रकाश के मिलन की है। जब समय के आदि काल में केसरी नंदन हनुमान के भीतर ज्ञान की पिपासा जागी, तब उन्होंने उस व्यक्तित्व की ओर देखा जो स्वयं प्रकाश का स्रोत है। माता अंजना के आदेश को शिरोधार्य कर हनुमान जी ने अपनी दिव्य उड़ान भरी। वे बादलों के स्वर्ण आवरण को चीरते हुए, अंतरिक्ष की गहराइयों को नापते हुए उस मंडल में पहुँचे जहाँ साक्षात भगवान भुवन भास्कर अपने प्रचंड तेज से चराचर जगत को आलोकित कर रहे थे। सूर्य देव का वह रूप अत्यंत भव्य था। कंचन के समान चमकता रथ, 7 दिव्य अश्वों की हिनहिनाहट और चारों ओर गुंजायमान वेदों की ऋचाएं। हनुमान जी ने अपनी अंजलि जोड़कर मस्तक झुकाया और करुणा भरे स्वर में कहा, हे अंधकार के नाशक, हे जगत के चक्षु, इस विनम्र सेवक को अपनी शरण में ले और मुझे वह विद्या प्रदान करें जिससे आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान सूर्य ने अपनी गंभीर और ओजस्वी वाणी में उत्तर दिया, हे महावीर, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, किंतु मेरी विवशता अटूट है। मेरा रथ काल की गति से बंधा है। मैं एक पल के लिए भी विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा रुकना सृष्टि के अंत का कारण बनेगा। तुम इस तीव्र वेग और असहनीय ताप के बीच शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे? तब हनुमान जी ने जो किया वह न केवल देवताओं के लिए अकल्पनीय था, बल्कि भक्ति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। उन्होंने अपने शरीर को विशाल बनाया और अपना मुख सूर्य देव की ओर रखते हुए रथ के ठीक सामने पीछे की ओर विपरीत दिशा में उतनी ही गति से उड़ने लगे जितनी गति से सूर्य का रथ आगे बढ़ रहा था। यह दृश्य अलौकिक था। एक ओर साक्षात नारायण स्वरूप सूर्य देव मंत्रों की वर्षा कर रहे थे और दूसरी ओर पवन पुत्र अपनी पलकें झपकाए बिना उस प्रचंड ताप को अमृत समझकर पी रहे थे। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि सूर्य की ज्वालाएं उन्हें जलाना तो दूर, उनके दिव्य शरीर को और अधिक निखार रही थी। मात्र कुछ ही दिनों के अंतराल में हनुमान जी ने उन गूढ़ विद्याओं, व्याकरणों और चारों वेदों को अपने भीतर आत्मसात कर लिया, जिन्हें प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी इस अद्भुत मेधा और गुरु के प्रति अटूट निष्ठा को देखकर भगवान सूर्य का हृदय भर आया। उन्होंने अपनी किरणों से हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे अंजनी पुत्र, आज से तुम केवल बल के नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के भी शिखर पुरुष कहलाओगे। तुम्हारी यह गुरुभक्ति युगों युगों तक शिष्यों के लिए प्रेरणा का पुंज बनेगी। भक्तों, यह गाथा हमें सिखाती है कि यदि हृदय में ईश्वर को पाने की सच्ची तड़प हो, तो संसार की कोई भी बाधा, यहाँ तक कि समय की गति भी आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। हनुमान जी ने विपरीत दिशा में उड़कर यह सिद्ध किया कि जब शिष्य तैयार होता है, तो गुरु स्वयं प्रकाश बनकर उसके भीतर उतर जाता है। अतुलित बलधामम हेमशैलाब्देहम दनुज्वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम, अर्थात अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतिमान शरीर वाले और ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी को हम बारंबार नमन करते हैं।